जय श्री कृष्ण एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर अंजलि। आइए जानते हैं भगवान द्वारिकाधीश के चरित्र का एक बहुत ही डिफरेंट और सुंदर स्वरूप, जो कि है थैंकफुलनेस एंड ग्रैटिट्यूड, यानी कि कृतज्ञता। ईश्वर होते हुए भी प्रभु ने कैसे उनके ऊपर किए गए उपकार का मूल्य चुकाया, जो कि उन्होंने पिछले जन्म में एक प्राणी मात्र से किया था, और उसे वचन दिया था कि वह उस उपकार को अगला जन्म लेकर भी चुकाएंगे। इसके पीछे की प्रचलित कथा यह है कि जब त्रेता युग में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी वनवास काल के समय माता सीता के हरण के बाद उन्हें वन वन ढूंढ रहे थे और सभी प्राणियों से माता सीता का पता पूछ रहे थे, तभी एक मोर ने उनसे कहा कि प्रभु आइए, मैं आपको माता का पता बताता हूँ, परंतु मैं आकाश मार्ग से जाऊँगा और आप पैदल चलेंगे, तो कहीं आप रास्ता न भटक जाएं, इसलिए मैं अपना एक एक पंख मार्ग पर गिराता चलूँगा ताकि आप सही रास्ते पर आगे बढ़ें। और फिर भगवान ने ऐसा ही करा। वह पंख देखते देखते सही रास्ते चलते गए और वह मयूर खुद के पंख गिराता चला गया, लेकिन इस प्रक्रिया में वह मोर मरणासन्न हो गया, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि यदि मोर के पंख विशिष्ट ऋतु में स्वतः अपने आप ही गिर जाते हैं तो वह स्वाभाविक है, किंतु यदि वह ऐसा जानबूझकर करता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। और राम जी की सहायता के लिए मोर ने ऐसा खुद ही करा तथा वह मरणासन स्थिति में पहुंच गया। उसकी यह दशा देखकर भगवान स्वयं विचलित हो गए और उन्होंने उस मयूर से कहा कि वह इस जन्म में तो उसके उपकार को नहीं चुका पाएंगे, इसलिए उन्होंने उसे वचन दिया कि द्वापर युग में उसके पंख को वह शिरोधार्य करेंगे और उनके साथ साथ वह भी हर जगह सम्मानित होगा। इसलिए भगवान ने जब द्वारकाधीश श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो उन्होंने ससम्मान मोर मुकुट धारण किया, अर्थात मोर पंख को अपने मुकुट में विशेष स्थान दिया। और यह प्रमाणित है क्योंकि हम सभी आज भी इस कलयुग में भगवान को हमेशा मोर पंख धारण करे हुए ही देखते हैं, जो कि अति सुंदर दर्शन है। आई होप that everyone in this entire world will get to learn this great aspect of God's personality, that is gratitude. Thank you. Jai Shri Krishna.